याद रखें, कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में आगे बढ़ें। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक राजा ने भाग्य के भरोसे रहते रहते अपनी सारी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दिया और आखिरकार उसे एक साधु ने सही मार्ग दिखाया। अगर आप भी अपने जीवन में सही दिशा और प्रेरणा की तलाश कर रहे हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की बुद्ध प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी बुद्ध के समय की है, जब वे अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। एक बार बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य कुछ ज्यादा ही निराश हो रहे थे और उनके मन में अजीब सा उदासी का भाव था। बुद्ध समझ गए कि यह सही समय है उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का। बुद्ध अपने शिष्यों को एक पास के गांव की ओर ले गए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लिया और शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी एक राजा की है जो अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजा था, परंतु उसकी एक आदत थी, वह अपने हर फैसले को भाग्य के हवाले करता था। राजा हमेशा कहता, जो होना है वह भाग्य में लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से उसने कई अवसर खो दिए और लोगों की समस्याओं को भी हल नहीं किया। धीरे धीरे राज्य में दुख और असंतोष फैलने लगा। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप भाग्य को दोष क्यों देते हैं? क्या आपने कभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया है? राजा ने साधु की बात सुनी पर उसे समझ नहीं आया। साधु ने कहा, आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। साधु राजा को एक गहरे जंगल में ले गया, जहां उन्होंने एक वृक्ष देखा जिसके फल सूख रहे थे। साधु ने राजा से कहा, महाराज, इस पेड़ को देखिए, इसका फल सूख रहा है क्योंकि इसे जल की कमी हो रही है। क्या इस वृक्ष का भाग्य है कि इसके फल सूखें या यह आपके कर्मों की अनदेखी है? राजा चौंक गया। साधु ने आगे कहा, अगर आप अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी भाग्य आपको सफलता नहीं दिला सकता। यह सुनकर राजा ने अपनी गलतियों को समझा और संकल्प लिया कि वह भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि अपने कर्मों को प्राथमिकता देगा। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस राजा की तरह हम भी अक्सर अपने जीवन में भाग्य का दोष देते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भाग्य उन कर्मों का परिणाम है जो हम आज करते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर शिष्य अत्यधिक प्रेरित हुए और उन्होंने समझ लिया कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्होंने अपनी निराशा छोड़ दी और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लिया। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि भाग्य पर। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक स्थान पर बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी तुम्हें यह समझाने में मदद करेगी कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था। उसने हर सुख सुविधा का आनंद लिया, लेकिन राजा का एक दोष था, वह अपने हर निर्णय को भाग्य के हवाले कर देता था। जब भी राज्य में कोई समस्या आती, वह कहता, यह भाग्य का खेल है, मैं क्या कर सकता हूं? राजा की यह सोच धीरे धीरे उसके राज्य के लोगों के बीच असंतोष पैदा करने लगी। लोग परेशान थे क्योंकि राजा उनकी समस्याओं को हल करने की बजाय भाग्य पर दोष डालता रहा। एक दिन राज्य में एक सूखा पड़ गया और इससे अन्न की भारी कमी हो गई। लोग भूखे और असंतुष्ट हो गए। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने कर्मों का ध्यान नहीं रख रहे हैं? आपके भाग्य का निर्धारण आपके कर्मों से होता है, न कि केवल आपकी किस्मत से। राजा ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बाद साधु ने राजा को जंगल में चलने के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने एक सूखे वृक्ष को दिखाया। साधु ने कहा,
महाराज, देखिए इस वृक्ष की स्थिति। इसके फल सूख रहे हैं क्योंकि इसे पानी की कमी हो रही है। क्या यह इस वृक्ष का भाग्य है या यह आपके कर्मों की अनदेखी का परिणाम है? राजा ने उस वृक्ष को ध्यान से देखा। उसने समझा कि जैसे इस वृक्ष को जल की आवश्यकता है, वैसे ही उसे अपने राज्य और लोगों की देखभाल करनी चाहिए। साधु ने राजा को बताया, कर्मों का परिणाम हमेशा हमारे सामने होता है। अगर आप अपने कर्मों का ध्यान नहीं देंगे तो भाग्य आपको कभी सफल नहीं होने देगा। राजा ने साधु की बातों को गहराई से समझा और उसने निर्णय लिया कि वह अपने कर्मों को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने लोगों की समस्याओं को सुनना शुरू किया और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा ने समझा कि भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। अगर वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगा तो कोई भी भाग्य उसकी मदद नहीं करेगा। उसके बाद राजा ने हमेशा अपने कर्मों को प्राथमिकता दी और लोगों की भलाई के लिए काम किया। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना तय है। बुद्ध की इस शिक्षा ने उनके शिष्यों के दिलों में एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझा कि उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सही दिशा में मोड़ना चाहिए, क्योंकि यही उनका भविष्य तय करेगा। कहानी की शिक्षा, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी बुद्ध की इस अद्भुत सीख से प्रेरित हो सकें। बोधि डायरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखें, कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में आगे बढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।